सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। नया मतलब गेटिंग टू नो प्लांट्स का ही है, पार्ट थर्ड। बट नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक रूट्स। नया टॉपिक क्या है? रूट्स। हम सभी जानते हैं कि हर एक सब्सटेंस में, हर एक थिंग्स में, कोई भी चीज हो, रूट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रूट्स का मतलब यहाँ पे प्लांट की रूट्स की बात हम लोग बस नहीं कर रहे हैं। रूट्स का मतलब होता है जड़ें। हर एक चीज की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई के लिए भी जड़ें होती हैं। पढ़ाई की जड़ क्या होती है? आपका जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप कहीं जाके स्टैंड कर सकते हो। कैसे दिखते हो, क्या काम करते हो, उससे कोई लेना देना किसी को नहीं होता है। ठीक है? लेना देना किससे होता है? आपके इस माइंड में क्या चीज है, माइंड में क्या चीज है, किस चीज को कैसे हमें किसी के सामने रखना है, ये सब कौन बताएगा? हमारा बेस नॉलेज बताएगा। कितना अच्छा आपका बेस नॉलेज है। अगर आपको रूट्स के बारे में पूछा है तो आपको तुरंत आंसर आना चाहिए कि रूट्स क्या होती है। एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें ये दिमाग में आ जाएगा कि रूट्स क्या होती है। उसकी जो इमेज है वो हमारे माइंड में फीड हो जाएगी। हमें एक उसकी इमेज दिखने लगेगी कि रूट्स ऐसी होती है, रूट्स कितने टाइप की होती है। वो सब कुछ हमारे इमेज में ऑटोमेटिकली हमें इमेज फॉर्म में शो होने लगेगा। कब? जब हमारा बेस नॉलेज अच्छा होगा। बेस नॉलेज अच्छा कैसे होगा? हमें कंटिन्यूअस रीडिंग करनी होगी। कंटिन्यूअस हमें क्या करनी होगी? रीडिंग करनी होगी। डायरेक्टली बेस नॉलेज कभी भी अच्छा किसी का नहीं हो सकता। कि कोई सोचे कि बस प्रसाद है, लड्डू है तो आए, लिए और खा लिए, अब फिर बोले कि बस हमसे सब कुछ बनने लगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दो टॉपिक अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, लीफ पढ़ा है, स्टेम पढ़ा है। क्या सभी स्टूडेंट से लीफ और स्टेम अच्छे से बनने लगा? नहीं बन रहा होगा। क्यों? बुक नहीं पढ़ोगे। अगर आपने बुक की रीडिंग की है तो आपको यह समझ में आएगा कि किस टॉपिक में आपको कहां पे दिक्कत हो रही है। ठीक है? कहीं पे मीनिंग समझ में नहीं आ रही होगी, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही होगी। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो एक डिक्शनरी रखो अपने पास। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस डिक्शनरी एक आएगी, उस डिक्शनरी को आप अपने पास रखो। डिक्शनरी में देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप डायरेक्टली पूछो। ठीक है? गूगल क्लासरूम में आप कमेंट में जाओ और डायरेक्टली पूछो, सर इस टॉपिक में क्या मतलब है, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है? हम लोग अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रूट्स। व्हाट आर रूट्स? द बेसिक नीड दैट इज फुलफिल्ड बाय एनी प्लांट इज ड्यू टू और इज बिकॉज ऑफ रूट। किसी भी प्लांट की जो बेसिक नीड होती है वाटर की होती है। वाटर के साथ साथ मिनरल्स की होती है। वाटर और मिनरल्स की होती है। अब ये वाटर और मिनरल्स हमें कहां से मिल रहे हैं? जमीन से मिल रहे हैं। जमीन से हमें कौन दे रहा है? स्टेम तो दे नहीं रहा है। हमने स्टेम के बारे में पढ़ा तो स्टेम तो दे नहीं रहा है जमीन से। स्टेम क्या करता है? केवल पास करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लीव्स भी जमीन से नहीं ले पा रही है। तो भाई कौन दे रहा है जमीन से? कौन दे रहा है जमीन से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके? रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। क्या काम कर रहा है वो? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। कहां एब्जॉर्ब कर रहा है? फ्रॉम ग्राउंड। कहां से? ग्राउंड से, जमीन से, टू द लिविंग एंड ट्रांसपोर्ट इट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। और क्या करता है? इसको ट्रांसपोर्ट करता है। कहां ट्रांसपोर्ट करता है? अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। क्या काम करता है रूट? रूट क्या काम करता है? वाटर और मिनरल जमीन से क्या करता है? ग्राउंड से एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करता है। कहां ट्रांसपोर्ट करता है? प्लांट के अदर पार्ट्स में। प्लांट्स के अदर पार्ट्स में उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है।
बात समझ में आई? अब हम लोग बात करते हैं रूट कितने प्रकार के होते हैं, या किसी को अगर रूट के बारे में जानना हो तो रूट किसी ने नहीं देखी होगी कि प्लांट्स के रूट कैसे है, ठीक है। चना आप लोग जानते हो, चना को घर में फुला के कितने लोग रखते हो? तो एक दिन फुला दो, 2-3 दिन तक उसको रखे रहेंगे। एक दिन फुला देते हैं और 2 या 3 दिन तक उसको ऐसे ही रखे रहेंगे, बिना धूप में मत डालो उसको, ऐसे ही रखे रहेंगे। क्या वो उसमें एक व्हाइट कलर का पार्ट निकलेगा, व्हाइट कलर का पार्ट निकलेगा। वो क्या है व्हाइट कलर का पार्ट? रूट्स हैं। किसकी रूट्स हैं? वही ग्राम्स की, मीन्स चना की रूट। क्या है वो? उसी चना की रूट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं रूट्स क्या काम करता है। हमने जान लिया कि रूट के भाई क्या काम है। अब रूट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि भाई कौन से प्लांट की कैसी रूट होती है। तो रूट्स से क्या होते हैं, कुछ टाइप्स भी होते हैं। अब कैसे टाइप्स होते हैं थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। रूट्स के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। रूट्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फाइब्रस रूट और दूसरा होता है टैप रूट। पहला हम लोग टैप रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टैप रूट। पहला रूट होता है टैप रूट। क्या होता है? टैप रूट लिखा। कैसी होती है टैप रूट? टैप रूट में एक मेन रूट होती है, बाकी उससे क्या होती है? लेटरल रूट होती है। वन मेन रूट होती है एंड अदर लेटरल रूट होती है। लेटरल रूट्स एक मेन रूट, बाकी बाकी अलग जो होती हैं वो लेटरल। बहुत सारी रूट होती हैं, एक मेन होगी, बाकी क्या होगी? लेटरल। कैसे होती है इसका आपको मैं डायग्राम बताता हूं। ये ग्राउंड हो गया, एक मेन रूट निकल गई। अब इस मेन रूट से बहुत सारी रूट्स निकलेंगी, ठीक है। अब इस मेन रूट से बहुत सारी रूट्स निकलेंगी, ठीक है। लेकिन जो प्लांट की रूट है वो क्या है? एक मेन रूट है। ये हो गई क्या? मेन रूट, ठीक है। ये जो बाकी आएंगे क्या कहलाएंगे? लेटरल कहलाएंगे। बचे हुए पार्ट कैसी होती है? मेन रूट एक सिंगल रूट होगी जो मेन रूट कहलाएगी, बाकी जो रूट्स होंगी उसी मेन रूट से निकलेंगी, प्लांट से नहीं निकलेंगी, उस मेन रूट से निकलेंगी, ठीक है। ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे? टैप रूट की बात कर रहे थे। जो दूसरी रूट होगी, दूसरा टाइप होगा वो क्या होगा? फाइब्रस रूट। दूसरा टाइप क्या है? फाइब्रस रूट। क्या होता है फाइब्रस रूट? फाइब्रस के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती। फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती और सारी की सारी मेन रूट्स होती हैं। कैसी होती है ये? ऐसे निकलती है। मीन्स सभी की सभी रूट प्लांट से ही निकलती है, कोई भी एक रूट से नहीं निकल रही। सभी रूट कहां से निकल रही हैं? प्लांट से। मीन्स नो मेन रूट, कोई भी मेन रूट नहीं होती है, कोई एक मेन रूट है। सारी रूट इसकी क्या होती हैं? मेन कहलाती हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार की रूट्स हो गई। कौन कौन सी रूट? एक फाइब्रस रूट और दूसरी मेन रूट। अब देखिए रूट के हिसाब से कुछ वेनेशन भी होते हैं, ठीक है। तो अब रूट के हिसाब से जो वेरिएशंस होते हैं ये आप लोग को मैं एक टास्क दे रहा हूं, ठीक है। क्या टास्क है आपका? किस रूट का कैसा लीफ वेनेशन होता है, किस रूट का कैसा लीफ वेनेशन होता है, ये सारे टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। कॉपी में लिखना है, ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं और कॉपी में लिखना भी है। किस रूट का कैसा लीफ वेनेशन होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? फ्लावर्स आएगा।
क्या है नेक्स्ट सेक्शन हमारा? फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स के बारे में सभी लोग लगभग जानते हैं। फ्लावर मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, पसंदीदा चीज है। बहुत लोगों को गुलाब पसंद है, बहुत लोगों को गुड़हल, है ना, किसी को लिली फ्लावर पसंद है, किसी को चाइना रोज। तो हम लोग फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लावर्स क्या होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है, ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है फ्लावर्स, ठीक है। अब फ्लावर्स में क्या क्या होते हैं, तो बड एंड फ्लावर। अब हम लोग बड और फ्लावर की बात करें, जो फ्लावर्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है पेटल्स और एक होता है सेपल्स। एक होता है पेटल्स और दूसरा होता है सेपल्स। कौन से पार्ट होते हैं, एक सेपल्स होता है, एक होता है पेटल्स। कभी आप लोगों ने अगर चाइना रोज देखो, गुड़हल का फूल देखा हो, तो गुड़हल के फूल से आपको क्लियरली समझ में आएगा। बाकी फूलों में तो क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन गुड़हल का फूल आप लोगों ने देखा हो तो उसमें क्लियर समझ में आएगा। जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ना फ्लावर में, ग्रीन कलर का पार्ट मीन्स जो पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, पेटल्स की बात करते हैं। तो जो कलरफुल पार्ट है, जो हरी हरी पत्तियां, नहीं कैसे वो गुलाबी कलर की, लाल कलर की, हरे कलर की, बहुत सारे कलर्स की होती है, व्हाइट है, पिंक है, बहुत सारे कलर्स है। तो ये जो पत्तियां होती हैं फ्लावर्स की, ये क्या कहलाती है, कलरफुल पार्ट जो होता है, कलरफुल पेटल्स होते हैं। अब जो कलरफुल पार्ट्स के नीचे हरी हरी पत्तियां होती हैं, उनके नीचे एक हरी हरी पत्तियों जैसे भी होता है, हरा हरा पार्ट भी होता है, वो भी 3-4 पत्तियां उसमें लगी हुई होती हैं, वो क्या कहलाता है, सेपल्स कहलाता है, जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पार्ट बिलो किसके नीचे, जस्ट होता है पेटल्स के नीचे, बिलो पेटल्स, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स में डिफरेंट टाइप की पेटल्स होंगी, लेकिन सेपल्स कभी डिफरेंट टाइप्स के नहीं होंगे। डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स में डिफरेंट टाइप्स की पेटल्स होती हैं, लेकिन कभी भी डिफरेंट टाइप्स के सेपल्स नहीं होते। सेपल्स हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। अब ठीक है, हम लोगों ने बात कर लिया कि सेपल्स हो गए फ्लावर में और पेटल्स हो गए, ये फ्लावर की बात हो गई। अब पूरे के पूरे फ्लावर के हम पार्ट्स की बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी पेटल्स और सेपल्स की बात कर ली हम लोगों ने, अब पार्ट्स की बात करें। ये तो ऊपरी फ्लावर में देखते हैं हम लोग, अब फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं। अब फ्लावर के पार्ट के बारे में हम लोग अगर पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं डायग्राम पे ही समझा सकता हूं। डायरेक्टली हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर को अगर सोचें कि ऐसे ही समझ लें तो ऐसे ही समझ में पार्ट्स ऑफ फ्लावर नहीं आएगा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों को एक और वीडियो दूंगा, जो डायग्राम के थ्रू आपको बहुत ही क्लियर तरीके से उसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर समझा दिया जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों का पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बाद एक और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आपके पास आएगी जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बताएगी। उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, किस क्लास का है, क्लास 6 का है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।